बेहद गर्व का विषय है कि लायंस क्लब इंटरनेशनल की पत्रिका अवगत में तमाम समाचार सेवाओं के साथ आपके अपने डिजिटल समाचार सेवा दैनिक जनजागरण न्यूज को भी स्थान मिला है। हमारे साथ मौजूद हैं इस पत्रिका के सह संपादक लायंस राम मोहन गुप्ता जी। सर, क्या है ये, थोड़ा इस पत्रिका के विषय में हमारे ऑडियंस को बताइए, क्या है ये पत्रिका? अनिल जी, पहले तो बहुत बहुत आभार कि जो आप पत्रिका देख रहे हैं हमारी अवगत। ये हमारे लायंस क्लब इंटरनेशनल के डिस्ट्रिक्ट 321B1 जो कहलाता है उसकी आधिकारिक पत्रिका है, जो सदस्यों में वितरण के लिए रहती है। और अपने लायंस की जो गतिविधियां होती हैं, पिछली गतिविधियां, आगे की योजनाएं क्या हैं, हमारे मंडलाध्यक्ष जी की विजन सोच क्या है, उसको सब तक पहुंचाना, इसके लिए हम लोग इसको पब्लिश करते हैं, और ताकि हमारे सदस्यों को उनकी की गई गतिविधियों की जानकारी मिलती रहे जी। और अगर कोई एक संस्था, एक क्लब कुछ कर रहा है, मंडल कुछ निर्देश दे रहा है, मंडल की कोई प्रगति हो रही है, मल्टीपल या इंटरनेशनल से कुछ नया ताजा हो रहा है, उस सब की जानकारी एक दूसरे को मिलती रहे जी। सर, ये जो अवगत पत्रिका है, इसकी शुरुआत कैसे और कब हुई? देखिए, सामान्य तौर पर हर मंडलाध्यक्ष अपने कार्यकाल में ये लायंस मैगजीन जिसको हम बोलते हैं जी, अन्य संस्थाएं भी निकालते हैं, हमारा लायंस क्लब निकालता है, और अपना विजन होता है। इस समय हम अपने प्रिय मंडलाध्यक्ष लायन परमजीत सिंह जी हैं और हमारे इसके पत्रिका के पैटर्न भी हैं। सबसे बड़ी बात है कि उनका विजन था कि हम जो कुछ भी करते हैं, हमारे मंडल भर में जो कुछ भी होता है, वो सबको पता चले जी। अगर कोई टनकपुर खटीमा में बैठा है तो वो क्या कर रहा है उसको लखनऊ लखीमपुर गोला वाले जान लें, अगर कुछ गोंडा बलरामपुर में हो रहा है तो उसको बहराइच वाले देख लें। यानी कि हम सभी इस तरीके से अपनी गतिविधियों को जाने, क्या हम कर रहे हैं उसको सब जाने, और सबसे बड़ी बात, क्या कुछ और ऐसा है, क्योंकि हम सभी सेवा का कार्य करते हैं। लायंस का उद्देश्य भी सर, हम सेवा का कार्य करते हैं, इसीलिए पत्रिका का हुआ। और रही बात इस बार अवगत नाम पढ़ने का, अवगत जैसा कि आप जानते हैं कि अवगत का मतलब ही है अवगत, जान लेना, पता कर लेना, अवगत हो जाना, तो इसीलिए इस पत्रिका का नाम बड़े विचार विमर्श के बाद अवगत रखा गया। हर बार नाम ऐसे ही। सर, हम चाहेंगे हमारे ऑडियंस को आप इसकी संपादकीय मंडल जो टीम है जी, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। बहुत अच्छी बात कही। देखिए, सीधी सी बात है, जैसा कि मैं राम मोहन गुप्ता यहाँ लायंस उपकार का सदस्य, इस संपादकीय जो अवगत पत्रिका निकल रही है, इस संपादकीय टीम का एक सदस्य हूँ। अब जैसा कि मैंने बताया, अपने मंडलाध्यक्ष जी यानी कि लायन परमजीत सिंह जी जो हमारे पैटर्न है, संरक्षक हैं, उनके विजन को लेकर हम इस पत्रिका को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी जो है, चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी लायन सुदीप कुलश्रेष्ठ, वो भी समय समय पर हमको एक एडवाइस दिया करते हैं, दिशा निर्देशन दिया करते हैं। सबसे बड़ी बात कि किसी भी पत्रिका को निकालने के लिए एक टीम होती है, जैसा कि आपने कहा संपादक मंडल है, तो हम अपने जो हमारी प्रमुख संपादक हैं लायन डॉक्टर निधि नागर जी, उनके नेतृत्व मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें मैं राम मोहन गुप्ता तो शामिल हुई हूँ। हमारे साथ लायन अनीता सूद जी हैं, लायन सुपर्णा त्रेहन जी हैं, लायन मृदुला जायसवाल जी हैं, लायन विकास श्रीवास्तव जी। हम सब मिलकर कलेक्टिवली कोशिश करते हैं कि जो कुछ जहां भी हो रहा है उसको हम लोग लेकर के आए और अपने साथ ला करके उसको पत्रिका के स्वरूप दे, हर गतिविधि को जन जन तक पहुंचाएं। देखने को तो ये लगता है कि ये 24 पृष्ठ की पत्रिका आपके हाथ में आ जाती है, लेकिन निश्चित मानिए पूरे माह भर या जब अगला अंक निकलना तब तक के दौरान में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको सजोना, एक एक चीज पर ध्यान रखना, इसके लिए हम लोग बार बार, आपको चूंकि ऑनलाइन सुविधा भी होगी, ऑनलाइन भी मिलते हैं, ऑफलाइन भी मिलते हैं, तब कहीं जाकर अगला अंक तैयार होता है जी। सर, चलते चलते हम आगे बात करें उससे पहले हम अपील करना चाहेंगे, यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। सर, इस पत्रिका में आपने कुछ पंक्तिबद्ध लाइन की है, समय है संकल्प निभाने का जी। क्या सोच के सब पंक्तियों को समय है संकल्प निभाने का, ये हमारे मंडलाध्यक्ष की इस बार की थीम है, लेट्स डू इट जी, कुछ करके दिखाइए। और इसमें जो हमने जो बात की है, क्योंकि कविता लिखने आप जानते हैं कि मैं इस प्रयास रहता है, तो हमारे लायंस के इंटरनेशनल के 8 ग्लोबल कॉज हैं, उनको इसमें हम लोगों ने संजोया है। और सबसे बड़ी बात यह है, हमें बहुत खुशी होती है कि विभिन्न मीडिया चैनल, समाचार पत्र सभी ने हमको साथ दिया। मैं तो दैनिक जनजागरण के लिए बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा अनिल जी, आपका भी, कि आप हमेशा जो भी लायंस के माध्यम से या अन्य माध्यम से हम लोग आप तक पहुंचाते हैं, उसको एक अच्छा स्थान दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। सर, इस पत्रिका के सबसे अंत में लायंस उपकार नेत्र चिकित्सालय को आपने जगह दी, जगह ही नहीं दी,
आपने उसकी शुरुआत की है, परहित सरसी धर्म नहीं भाई। तो थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालिए। देखिए, इसके बारे में बात करें, पहली चीज मैंने जगह नहीं दी, ये हमारे संपादकीय मंडल ने जगह दी है जी। हाँ, और आपने जैसे ऊपर देखा होगा, ये हमारी स्थायी परियोजनाएं हैं। इससे पहले अंक में हमने बलरामपुर के बारे में बताया था, इस बार अपने लायंस उपकार नेत्र चिकित्सालय के बारे में बताया है। और कब ये बना, इसमें अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, पता चलेगा कि कब हमारा लायंस चिकित्सालय बना है, किस प्रकार से इसका यहाँ पर गठन हुआ और हम क्या सेवाएं। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर नेत्र ज्योति संरक्षा के विभिन्न कार्यक्रम होते हैं, बहुतों को नेत्र ज्योति दी जाती है, इसीलिए मंडल ने इसको हाईलाइट किया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे स्टूडियो में आए, उसका तहे दिल से शुक्रिया। यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।